पृथु महाराज का रथ ही जब पृथ्वी पर चला तब ये पृथ्वी 7 भागों में विभाजित हुई है। इतना विशाल रथ है पृथु महाराज का। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज अंतर ध्यान हुए, अंतर ध्यान के हुए हविर्धान, और हविर्धान के हुए राजा प्राचीन वही। प्राचीन वही की एक विशेषता है क्या, प्राचीन वही ने इतने यज्ञ किए पृथ्वी पर, इतने यज्ञ किए, पूरी पृथ्वी पर कुशाई कुशा बिछा दी। लेकिन उस समय पर महाराज एक कुरीति थी, यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी। प्रेम से बोलो राधे राधे। यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी। राजा प्राचीन वही ने यज्ञ कर तो दिए। एक दिन नारद जी का आगमन हुआ। राजा प्राचीन वही ने बड़े अभिमान से कहा, बोले देखो नारद जी, मैंने इतने यज्ञ किए इस पृथ्वी पर कि पूरी पृथ्वी कुशाओं से मंडित कर दी। नारद जी ने कहा, बोले भले आदमी, तूने यज्ञ तो किए, लेकिन यज्ञ करने के उपरांत में जितना पाप कर्म कमाया उसका उपभोग भी तुझको ही करना है। बोले क्या मतलब महाराज? बोले यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हुआ, लेकिन यज्ञ में पशुओं की बलि प्रदान की, उससे तुझे अपराध लगा। बोले महाराज मैं नहीं मानता। नारद जी ने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया, दिव्य दृष्टि प्रदान की राजा प्राचीन वही को। कहा बोले अब नेत्र ऊपर उठा करके देख। और जैसे ही नेत्र ऊपर उठा करके देखे तो राजा प्राचीन वही कांपने लगा। बोले क्यों? बोले जितने यज्ञ में पशुओं की बलि प्रदान की है, वो शरीर किया, पाप कर्म किया, अपराध किया इस शरीर ने, तो शरीर तो जल करके नष्ट हो गया, तो फिर हमारे पाप कर्मों का उपभोग हमने कहाँ किया? तो भैया ध्यान देना, मान लो आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी से आपने एक्सीडेंट किया और पब्लिक इकट्ठी हो गई, तो गाड़ी का तो नुकसान जो हुआ सो हुआ। पब्लिक क्या करती है? बोले ड्राइवर को निकाल करके भी तबीयत से पीटती है महाराज। तो ऐसी हालत पाप कर्म करने वाले जीव की भी है। जब पाप कर्म शरीर ने किया तो सबसे पहला उपभोग उसका क्या हुआ? बोले अग्नि में जलना पड़ा। सबसे पहले उसको प्राप्ति हुई अग्नि की। अब बचा कौन? बोले ड्राइवर जो अंदर बैठा है। तो अंदर के ड्राइवर को कहां सजा मिलेगी? बोले ऊपर पहुंच जाओ, वहां पर स्वर्ग और नरक, 28 नरकों का वृतांत आगे आवेगा। तो यहाँ पर महाराज बड़े भाव से ज्ञान कराया। राजा प्राचीन वही कांपने लगा। बोले महाराज इस प्रकार से तो मुझसे अपराध बन गया, अब किस प्रकार से मैं इस पाप कर्म से निवृत्ति की प्राप्ति करूं? तो यहाँ पर बड़े भाव से पुरंजन उपाख्यान श्रवण कराया। बड़ा विशिष्ट भाव है, ध्यान से सुनना, बहुत शीघ्रता से सुना रहा हूं। 2 मित्र हैं, कौन? एक का नाम है पुरंजन और दूसरे का नाम है अविज्ञात। ये 2 मित्र हैं। ये दोनों मित्र जब एक स्थान से चले तो इनको एक सुंदर भवन दिखाई दिया। पुरंजन ने अविज्ञात से कहा, बोले मित्र आपकी और हमारी मित्रता यहीं तक की थी, अब हम आपके साथ में आगे नहीं जाएंगे। तो क्या किया? पुरंजन ने अविज्ञात का साथ छोड़ा और साथ छोड़ करके पुरंजन ने उस भवन, उस नगर के अंदर प्रवेश कर लिया। इस भवन को, इस नगर को 9 द्वार वाली नगरी कह सकते हैं। इस नगरी के 9 द्वार हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। और जब इस नगर में इस पुरंजन ने प्रवेश किया तो इस पुरंजन को एक सुंदर स्त्री का दर्शन हुआ। पुरंजन ने इस स्त्री से कहा, बोले देवी हम आपके साथ में विवाह करना चाहते हैं। इस स्त्री ने भी स्वीकृति की प्रदान करी और पुरंजन का विवाह इस स्त्री के साथ में हो गया। ये स्त्री कोई और नहीं, इसका नाम पुरंजनी रख देते हैं। पुरंजन और पुरंजनी की सेवा करने वाला एक दास है जिसका नाम है विशुचिन। इस नगर भवन की रक्षा करने वाला एक 5 फण वाला सर्प है जो इस भवन की रक्षा करता है। लेकिन इस भवन के शत्रु भी अनेक है महाराज। इस शत्रु का नाम है महाराज चंडवेग। चंडवेग ने आज अपनी दासी जरा को भेजा और जरा को भेज करके कहा, बोले जाओ जाकर के इस भवन नगर की जितनी भी गुप्त बातें हैं सब हमको बताओ। अब जरा आई, आकर के इस भवन नगर की सारी
चारों तरफ से देखभाल करने लगी और जो सारे गुप्त रहस्य थे वो जाकर के चंडवेग को बताने लगी। चंडवेग ने क्या किया, अपने 730 सैनिकों को भेजा और कहा बोले जाओ जाकर के इस भवन नगर को नष्ट कर दो। 730 सैनिक आए, इस भवन नगर में प्रवेश कर गए। सबसे पहले मिलन हुआ इस 5 फण वाले सर्प से। इन 730 सैनिकों ने सबसे पहले इस 5 फण वाले सर्प को नष्ट किया, भवन के अंदर प्रवेश किया। पुरंजन और पुरंजनी और विषुचिन जो इनका दास है, इन 730 सैनिकों ने इन तीनों का वध किया। चंडवेग आया, आकर के पूरे भवन नगर पर महाराज आधिपत्य जमा करके बैठ गया। और जब पुरंजन की मृत्यु हुई तो जब मृत्यु शैया पर ले जाकर के लिटाया गया, तक्षण वहां पर अभिज्ञात प्रकट हुआ। अभिज्ञात ने कहा बोले मित्र देख लो, अगर तुम इस नगरी पर लालसा नहीं रखते, आकांक्षा नहीं रखते, तो आज तुम्हारी ये दुर्गति नहीं होती। पुरंजन बोला मित्र हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन महाराज ये पुरंजन और अभिज्ञात, यहाँ से इनका मिलन होता है, समय व्यतीत होता है और जब आगे चलते हैं तो फिर वही स्थिति होती है। ये कथा इतनी विशिष्ट है। ये पुरंजन कोई और नहीं, हमारी जीवात्मा है जो हमारे शरीर में निवास करती है। ये अभिज्ञात कोई और नहीं, ये परमात्मा है। जब दोनों एक साथ चलते हैं तो परमात्मा से जीवात्मा अलग होती है और अलग होकर के शरीर में प्रवेश करती है। ये सुंदर नगरी, ये सुंदर भवन 9 द्वार वाली नगरी है, इसमें 9 द्वार खुलते हैं। इस नगरी को नवद्वार परद्रोही कहते हैं महाराज। इसमें जो स्त्री का मिलन होता है वो स्त्री पुरंजनी कोई और नहीं, हमारी बुद्धि है। और पुरंजन और पुरंजनी का जो दास है जिसको हम विषुचिन कहते हैं, वो हमारा है मन। बुद्धि और मन के आसक्त होकर के महाराज हम लोग खूब आनंद करते हैं। वो 5 फण वाला सर्प कोई और नहीं, 5 तन मात्राएं हैं जिनसे मिलकर के हमारा ये शरीर बना हुआ है। जो चंडवेग नाम का शत्रु है इस भवन का, वो कोई और नहीं, काल रूपी मृत्यु है। चंडवेग जिसको भेजता है वो कोई और नहीं, वो जरा नाम की दासी। बढ़ापा आने के लक्षण है, जरा हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है उसके लक्षण है। चाहे वो जरा के लक्षण कह लो, चाहे वो ठाकुर जी की घंटी कह लो। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होते हैं बाल सफेद। ठाकुर जी ने पहली घंटी बजाई, बाल सफेद हो गए। हम ठाकुर जी की घंटी को सुनते ही नहीं। गए बाजार से महाराज हैं 50 रुपए की डाई लेकर के आए, सारे बाल पोत दिए। बोले महाराज आप घंटी बजाते रहो, हम सुनेंगे ही नहीं। ठाकुर जी ने दूसरी घंटी बजाई, आंखों से दिखाई देना कम हो गया। अच्छा, हमारी आंखों की रोशनी छीन ली। गए डॉक्टर के पास में जाकर के ऑपरेशन कराया, बढ़िया वाला लेंस डलवाया, चले आए। बोले महाराज आपकी से तो केवल यहीं तक का दिखता था, डॉक्टर की से तो दूर तक का दिखता है। बोले आपकी बात को सुनेंगे ही नहीं। ठाकुर जी ने तीसरी घंटी बजाई, क्या? बोले कान से सुनाई देना कम हो गया। हम भी बड़े चतुर हैं, गए डॉक्टर के पास हैं, 1000-1500 की मशीन लगवाई और बड़े भाव से आनंद के साथ में दूसरों की बात को सुनते हैं। ठाकुर जी ने कहा कि बोले अब तो संसार की बातें छोड़ना सुनना बंद कर दे, लेकिन सुनते ही नहीं हम ठाकुर जी की बात को। काहे को सुने? बगल में बहू क्या बुराई कर रही है ये सुनेंगे? ठाकुर जी के से तो केवल एक ही कमरे में सुनाई देता था, इस डॉक्टर की से तो बगल वाले कमरे का भी सुनाई देता है। कौन खा रहा है क्या, कौन पी रहा है, कौन बुराई कर रहा है, कौन भलाई कर रहा है, सब सुनाई देता है इस कान से। और चौथी जो घंटी बजती है महाराज, बड़ा विशिष्ट भाव है। फिर तो ठाकुर जी बुला ही लेते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे।